आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। आज रात को ना 10 बजे से निरंतर आपको रीजनिंग का क्लास कराऊंगा और ये क्लास करने में आप सभी को अच्छा नहीं लगेगा, मैं पहले बोल दे रहा हूं। क्योंकि ना मैं सारे प्रश्न वो कराऊंगा जो एग्जाम में बन चुका है ग्रुप डी एनटीपीसी का। आपको पता है आप पढ़कर कुछ और जाते हैं, एग्जाम में कुछ और आता है, तो आप वो मत पढ़ो ना एग्जाम से पहले जो आपको देखकर बहुत आनंद मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, वो नहीं पढ़ो। वो जो पेपर में बन रहा है, पेपर में किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है उस पर काम करना है। आपको अपने को खुश करने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको रिजल्ट के लिए पढ़ना है। तो रात को 10 बजे निरंतर ये क्लास आप सभी का चलेगा आज से, ठीक है। ये अंतिम मौका है, मानकर चलो आप सभी। और डेली हमेशा की तरह सुबह 8 बजे आपका करंट अफेयर क्लास चलता है। आज कवर करेंगे 23 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ो ताकि करंट अफेयर ना आपके ऊपर बोझ ना बन जाए। ये नहीं कि एक करंट अफेयर पढ़ने में 1 घंटा 1.5 घंटा समय दे रहे हैं और 10 दिन के बाद पता चल रहा है करंट अफेयर बहुत बोझ लग रहा है, रिवीजन करना है, ऐसा नहीं। करंट अफेयर ऐसे पढ़ो कि 2-2 महीने करंट अफेयर क्वेश्चन हमको याद है। स्मार्ट तरीके से बोझ मत बनाओ, पढ़ाई को एकदम निरंतर पढ़ो ताकि करंट अफेयर बोझ ना बने। करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आज का पहला क्वेश्चन ये वाला है। आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा आपसे, हाल फिलहाल में पूछेगा ना, रानी गैदनेलो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय किस राज्य में खोला गया, बस इतना आपसे पूछेगा और आप बोलकर आइएगा मणिपुर में। पर्वत की बेटी की उपाधि जो है ना इनको दिया गया था। ये उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये उपाधि दिया गया था। किसका? पर्वत की बेटी का, रानी गैदनेलू को, ठीक है। और कुछ नहीं पूछेगा, करंट अफेयर ऐसे ही पढ़ना है। और मैंने तो प्रमाण दिया है एनटीपीसी एमटीएस जीडी में क्वेश्चन बाहर नहीं बनता है, लेकिन बोझ बनाकर मत पढ़िए कि करंट अफेयर को देखे जा रहे 1 घंटा 1.5 घंटा। और एक बार आप एनालाइज करिएगा, आप करंट अफेयर 10 से 12 पढ़ रहे हैं, आप बोलेंगे जीके भी तो पढ़ रहे हैं, जीएस भी तो पढ़ रहे हैं, आप उसको अलग पढ़ो। करंट अफेयर डेली पढ़ना है। तो ऐसे मत पढ़ो ना कि आपको 10 दिन के बाद बोझ लगे, भूल गए रिवीजन करना, ऐसा नहीं, स्मार्ट तरीके से। और मणिपुर के बारे में सबको पता होना चाहिए, पता है सबको ना मणिपुर के बारे में। मैं डेली राज्य के बारे में बताता हूं, तो एक बार मेरे पीछे पीछे बोल देना। यहां पर 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा, 60 विधानसभा है। कमेंट कर दीजिए 2-1-60, 2-1-60। अगर बोले मुख्य न्यायाधीश तो पीवी संजय कुमार मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश। ला गणेशन, ये मैं 3 दिन लगता है मुझे ना, 2 दिन में ना 3-4 बार बता चुका हूं मणिपुर के बारे में। मैं डेली बताता हूं, मैं बोल रहा हूं ना 1 महीने का मेरा करंट अफेयर देखोगे ना, एक राज्य के बारे में 10 से 12 बार बताता हूं। अगर आप पहले दिन भी अगर ऐसे ही देखोगे, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, तो आपको मैं 50 बार भी बता दूं ना तो आपको कुछ नहीं होगा। तो आप कम से कम कमेंट करना। अगर बोले राज्य, अगर बोले मुख्यमंत्री तो सबको पता है बीरेन सिंह। 16 जिला है, 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाते हैं मणिपुर का। कल भी बताए थे, परसों भी बताए थे, आज फिर बता रहे हैं। 1 महीना में 10-12 बार बताएंगे, तो ये सब मेरे साथ पढ़ते चलो। और 10 से 12 मिनट तो पढ़ना है, 1 घंटा में पूरा आपको ना बोर नहीं करता हूं, स्मार्ट तरीके से। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है। एग्जाम में बस आपसे इतना पूछेगा ना करंट अफेयर में, मत्स्य पालन पुरस्कार 2021 के दौरान किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के रूप में नामित किया गया है? मछली वगैरह पकड़ने के मामले में ना किस राज्य को नंबर 1 पर अवार्ड दिया गया है? आपसे सिर्फ इतना पूछेगा और आप बोलकर आइएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, विश्व मछली दिवस हम लोग प्रति साल कब मनाते हैं? तो एकदम याद रखिएगा 21 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक। क्वेश्चन क्लियर? आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीट कितना है? तो भैया आप काफी बार बता चुके हो, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्य ऐसा है जहां पर राज्यसभा सीट आपका 11 है। ये सभी कितना बार बता चुका हूं, 25 यहां पर लोकसभा सीट, 175 विधानसभा सीट। 25, 11, 175 ऐसे लिख दीजिए। मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा,
विश्व भूषण हरिश्चंद्रन यहाँ के राज्यपाल है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री। 13 जिला है 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं। क्लियर ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर G7 शिखर सम्मेलन होने वाला है दिसंबर के महीना में, बहुत इंपॉर्टेंट। इस सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जिसको बोलते हैं। और वो कहां, किस राज्य में होगा? वहां पर किस शहर में? तो लिवरपूल में। यूनाइटेड किंगडम का लिवरपूल में ना, लिवरपूल में G7 विदेश मंत्रियों की जो है वो बैठक होने वाली है। क्वेश्चन क्लियर हो गया और कुछ नहीं पूछेगा, हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत का पहला स्वदेशी खुद का बनाया हुआ P-15B स्टिल्थ निर्देशित मिसाइल जहाज कौन सा है? एकदम इंपॉर्टेंट। देख रहे हैं इतना बड़ा, देख रहे हैं एक बार में ना, सतह पर हो दुश्मन, हवा में हो, पानी के अंदर हो, सब जगह अटैक कर सकता है, ऐसा है। इसका नाम क्या है? INS विशाखापट्टनम। हाल ही में कमीशन किया गया है इंडियन नेवी को। और एक बात याद रखिएगा, इसके ऊपर ब्रह्मस मिसाइल भी है, बराक मिसाइल भी है, सब कुछ इतना बड़ा है, पावरफुल बताया जा रहा है, बाहुबली बताया जा रहा है इस जहाज को। ठीक है, नाम क्या है? INS विशाखापट्टनम। और इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं? भारतीय वायुसेना दिवस, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर ना क्वेश्चन आप सभी को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, T20 में 150 छक्के मारने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा। अच्छा, T20 में सबसे ज्यादा छक्का कौन मारा है? तो न्यूजीलैंड के ना मार्टिन गुप्टिल, अभी आए थे ना, इंडिया खेल रहे थे, ओपनर थे। मार्टिन गुप्टिल सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं T20 में। क्लियर ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 21 पुरस्कार प्रदान किया है। किस राज्य को ना सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार दिया गया? छत्तीसगढ़ को। किसको? छत्तीसगढ़ को। अगर एग्जाम में बोलेगा कि कौन से शहर को दिया गया, तो शहर याद रखिएगा मध्य प्रदेश का इंदौर। अगर राज्य बोले सबसे साफ सुथरा राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया? छत्तीसगढ़। और सबसे साफ सुथरा शहर का पुरस्कार तो मध्य प्रदेश का इंदौर। अब आप बोलेंगे कि भैया आप 10-12 मिनट में क्वेश्चन कैसे करवा देते हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ते तो नहीं है ना। मैं बार बार बोलता हूं, आप किसी भी टीचर को पढ़ते होंगे ना, उनका 1 महीने का करंट अफेयर उठा लेना और मेरे 1 महीने करंट अफेयर उठा लेना, आप निश्चित तौर पर बोलोगे ना भैया 99.9% क्वेश्चन तो सेम ही है, आपका 2-3 क्वेश्चन अधिक ही रहता है, तो भैया आप कर कैसे लेते हैं? छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ो। छत्तीसगढ़ का, यहां पर छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट 11, राज्यसभा 5, 90 विधानसभा सीट है। अरूप कुमार गोस्वामी यहां के मुख्य न्यायाधीश, अनसुईया उइके राज्यपाल, भूपेश बघेल यहां के मुख्यमंत्री है। 28 जिला 1 नवंबर को मनाते स्थापना दिवस। और क्लास को शेयर कर देना, जितने लोग भी देख रहे हैं, बहुत मेहनत लगता है। कभी कभी सोचते हैं कि करंट अफेयर क्लास बंद कर देते हैं, फिर सोचते हैं नहीं चलने देते हैं। यार आप लोग शेयर नहीं करते हैं क्लास को, समझ में नहीं आता क्यों? ये आपका खुद का क्लास है। अगला क्वेश्चन, कपड़ा उद्योग मंत्रालय किसके पास है? पीयूष गोयल के पास। इन्होंने ना मणिपुर के किस स्थान पर एक, याद रखिएगा आप सभी, एक हैंडलूम विलेज का उद्घाटन किया गया है मणिपुर के किस गांव में? और मणिपुर का ये वो गांव है ना जहां से मीराबाई चानू हैं, वो गांव का नाम क्या है आपका? मोइरांग। याद रहेगा। और इस क्वेश्चन से आपसे कुछ बाहर नहीं पूछेगा, बस इतना ही पूछेगा। मणिपुर के बारे में आज आपको बताए थे, याद है? भूल गए भैया? अरे आज ही बताए, कल भी बताए थे, परसों भी बताए थे, याद करो। ठीक है। विश्व बैंक ने हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत 2021 में पेंशन प्राप्त करने वाला शीर्ष देश था। याद रखिएगा। ये क्या बोल रहा है भैया? बोल रहा है ना हमारे देश में तो एम्प्लॉय का बहुत कमी है, नौकरी वगैरह कहां है, तो ज्यादातर लोग जो है पैसा कमाने विदेश चल जाते हैं। मान लो जो लोग विदेश कमाने गया
वो भारत में पैसा भेजता है ना, भारत में पैसा, तो उसी को बोलते हैं हम सभी क्या, रेमिटेंस। ठीक है, तो इस मामले में भारत जो है ना विश्व भर में 1 नंबर पर है। तो इंडिया के लोग बाहर जो कमाने गए हैं, कितना पैसा भारत में भेजे, और इस मामले में 1 नंबर पर भारत है। तो भारत भेजा है $87 बिलियन, $87 बिलियन भारत के लोग विदेश से पैसा कमाकर भारत में भेजे। किसके आंकड़ों के अनुसार, तो ये आंकड़ा विश्व बैंक के द्वारा दिया गया है। विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ है। डेविड मालापास इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी क्या आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडिया 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यानी सबसे अच्छा पुलिस का व्यवस्था वगैरह बोलते हैं ना, सबसे अच्छा पुलिस कहां की है? इस मामले में इस राज्य को पुरस्कार दिया गया इस मामले में। तो याद रखिएगा, यह पुरस्कार गया है आपका आंध्र प्रदेश के खाते में। आंध्र प्रदेश के बारे में आज बताए हैं ना, क्या क्या बताए, भूल गए? अरे 11 राज्यसभा, 25 विधानसभा, 25 लोकसभा और 175 विधानसभा सीट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा किस शहर में पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक का 56वां संस्करण आयोजित किया गया है? और इसका उद्घाटन, इसका नेतृत्व कौन किया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। कहां पर हुआ है इसका आयोजन? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। अब जितना भी बड़े बड़े मंत्रिमंडल है ना, उनका पिछले अगले 4 महीना के लिए जो घर बन गया है वो उत्तर प्रदेश बन गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, आप सभी को पता होगा। अच्छा, आज आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं मैंने, चलो एक क्वेश्चन आप सही बताना ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो का गठन कब किया गया था? ठीक है, और इसका प्रमुख कौन है? इसका गठन और इसका प्रमुख, ये 2 चीज आपको कमेंट अगर बताना है। यह आपका आज का क्वेश्चन रहा। और क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा। बाकी जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ अपने देश का भी। ठीक है, जय हिंद।